इस समय आप लोग देख रहे हैं कि राम मंदिर की चर्चा देश भर में बनी हुई है, चारों तरफ हो रही है। तो आज हम लोग 5 ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका मानी जाती है। और आप सभी जानते हैं कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखेंगे ये आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ राजनीति भी खूब होती है और राजनीतिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है। और ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लखनऊ से होकर जाता है। तो 41 महीने के भीतर अयोध्या राम मंदिर निर्माण के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। अब आप देखिए, ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कराने में जुटा हुआ है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसका न्योता दिया जा चुका है। और 5 अगस्त 2020 को मंदिर के लिए भूमि पूजन भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। इसके बाद ट्रस्ट ने युद्ध स्तर पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की और ट्रस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि 3500 मजदूरों और 150 इंजीनियरों के अथक मेहनत के बूते निर्माण का काम समय पर हुआ है इसमें। और आप देखेंगे, निर्माण से जुड़े कई चेहरों को टीवी मीडिया और सोशल मीडिया पर खूब देख भी रहे हैं आप लोग, चर्चे में बने हुए हैं। ऐसे 5 चेहरे हैं जिन्हें मंदिर निर्माण के पर्दे के पीछे से अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। इसमें विनोद मेहता लार्सन एंड टर्बो L&T के प्रोजेक्ट हेड हैं। राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी इसी कंपनी को दी गई है। मंदिर निर्माण की रिव्यू को लेकर हुई अब तक की सभी मीटिंग में मेहता खुद को मौजूद रहे हैं। और हाल ही में राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर मेहता का एक बयान खूब वायरल हो रहा है और इस बयान के मुताबिक आने वाले 1 साल तक राम मंदिर के पत्थरों पर कोई असर नहीं होगा। मेहता के मुताबिक भूकंप से भी कोई खतरा नहीं होगा। मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले मेहता ने इलाहाबाद से अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की है और मेहता की लिंक्ड प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने 1991 में बातों प्रोजेक्ट मैनेजर लार्सन एंड टर्बो को ज्वाइन किया था। मेहता इससे पहले खाड़ी देशों में लार्सन एंड टर्बो के कई प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। इसके अलावा मेहता दक्षिण भारत के कई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर भी काम कर चुके हैं। मेहता के नेतृत्व में राम मंदिर निर्माण के लिए करीब 1500 कारीगर और 150 इंजीनियर काम कर रहे हैं। एक और नाम इसी तरह का है, VS राजू। राम मंदिर में कितने पिलर होंगे, गर्भगृह कैसा होगा, यह सब खाका IIT दिल्ली के रिटायर्ड प्रोफेसर VS राजू के नेतृत्व वाली एक एक्सपर्ट कमेटी ने किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक VS राजू की टीम ने मंदिर निर्माण के लिए मुख्यतः 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखा है। मिट्टी किस तरह की है और इसमें किस तरह के मटेरियल का इस्तेमाल होना चाहिए, अयोध्या का पर्यावरण कैसा है, आने वाले सालों में यह कैसा रहेगा, और पुरातत्व से जो नक्शे मिले हैं उसमें राम मंदिर का स्ट्रक्चर किस तरह का था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही L&T के इंजीनियर और कारीगरों ने मंदिर का निर्माण किया है। और IICSC से इंजीनियरिंग करने के बाद VS राजू ने जर्मनी के कार्लसरूहे यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की पढ़ाई की हुई है। IIT दिल्ली में डायरेक्टर बनने से पहले तक वे IIT मद्रास में प्रोफेसर थे। आंध्र प्रदेश में वे बाय राजू फाउंडेशन के भी लीड करते हैं। यह फाउंडेशन 5 जिलों के 155 गांव के विकसित करने में जुटा हुआ है। एक और नाम आता है अन्नू भाई सोमपुरा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण में लोहे और सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक मंदिर का निर्माण पत्थरों के जरिए किया गया है और इसके लिए एक खास तरह के पत्थरों की तराशा गया है और पत्थरों की तराशने का काम अन्नू भाई सोमपुरा के नेतृत्व में किया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक पत्थरों को तराशने के लिए कार सेवक पुरम में एक टोली बैठती थी। यहाँ से सभी तराशे गए पत्थरों को जन्म स्थान पर भेजा जाता था। मूल रूप से गुजरात के प्रभास पाटन निवासी भाई सोमपुरा 33 साल पहले अयोध्या आए थे। उस वक्त भी उन्होंने पत्थरों के तराशना शुरू किया था। सोमपुरा का पूरा परिवार इसके बाद अयोध्या में ही बस गया है। NDTV से बात करते हुए अन्नू भाई सोमपुरा कहते हैं कि शुरू में जब हम अयोध्या आए थे तो हमें तो सिर्फ दो पत्थर यहाँ पर थे। कारीगर भी यहाँ आने से पहले डरते थे। हालांकि हमें यह उम्मीद थी कि यहाँ एक ना एक दिन जरूर राम मंदिर बनेगा।
सोमपुरा के मुताबिक राम मंदिर के निर्माण में जो पत्थर उपयोग में लाया गया वो गुलाबी कलर की है और इस पत्थर पर जो नक्काशी की गई वो दूर से भी दिख सकती है। नृपेंद्र मिश्रा, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ट्रस्ट बनने के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी। मिश्रा इसके बाद से अयोध्या में ही रहकर मंदिर निर्माण की कार्य की गतिविधियों को देख रहे हैं। पीएमओ और सीएमओ से आए फीडबैक को इंजीनियर तक पहुंचाने का काम श्री मिश्रा ही की टीम कर रही है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखना बड़ी चुनौती थी। हमने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मूर्ति निर्माण तक की प्रक्रिया को गोपनीय रखा। एपीपी न्यूज से बात करते हुए नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि धार्मिक के साथ साथ यह सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियां भी तेजी से विकसित हो रही, इस पर भी काम किया जा रहा है। नृपेंद्र मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी का भरोसेमंद माना जाता है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो मिश्रा को पीएम कार्यालय का प्रमुख बनाया गया था और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले मिश्रा 1967 बैच के आईएएस अफसर हैं। प्रशासनिक सेवा के दौरान वे ट्राई के चेयरमैन, टेलीकॉम विभाग के सचिव जैसे प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं। बतौर महासचिव उनका काम प्रबंधन का भी है और महासचिव होने के नाते राय की ही ट्रस्ट की तरफ से राम मंदिर निर्माण की निगरानी भी कर रहे हैं और मंदिर निर्माण के बारे में हर अपडेट राय की मीडिया को ही देते हैं। यानी मंदिर निर्माण के हर फैसले में राय की अहम भूमिका रहती है। निर्माण से संबंधित हर रिव्यू मीटिंग में राय मौजूद रहे हैं और राय कोर्ट में रामलला के पैरोकार भी रहे हैं। राय का जन्म 18 नवंबर 1940 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले की नगीना तहसील में रामेश्वर प्रसाद बंसल और सावित्री देवी के घर में हुआ था और बचपन से ही राय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जुड़ गए। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद आप देखते हैं कि वे धामपुर के आश्रम में डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए और नौकरी करने लगे। हालांकि आपातकाल के वक्त उन्हें पुलिस ने पकड़कर जेल में भेज दिया। जेल से जब बाहर निकले तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद भी संघ के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने लगे और इसी बीच राम मंदिर आंदोलन ने तूल पकड़ लिया और विश्व हिंदू परिषद ने 1991 में उन्हें अयोध्या का संगठन प्रभारी बनाया। यह वक्त था जब राम मंदिर आंदोलन में 28 हिंदू कार्यकर्ता मारे गए थे और राय ने सभी लोगों को एकजुट किया और मंदिर आंदोलन में धार देना शुरू कर दिया। बाबरी विध्वंस के बाद मामला पूरी तरह कोर्ट चला गया और सरकार नहीं होने की वजह से VHP के कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू होने लगी थी और ऐसे वक्त में राय ने धैर्य दिखाते हुए कोर्ट को भी की सभी तारीखें ढोई और निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रामलला की लड़ाई लड़ी इन्होंने। तो इस तरह से आप देखेंगे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं, इनकी कहानी है।